क्या आपने कभी ये सुना है, भगवान किसी से बातें कर रहे हैं, भगवान किसी के पीछे भाग रहे हैं, भगवान किसी के साथ भोजन करना चाहते हैं? कभी सुना है आपने? आज का प्रसंग ध्यान से सुनिए। वृंदावन में रहते थे ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भगवान भोजन करना चाहते हैं, भगवान उनसे बातें करना चाहते हैं, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सरिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वृंदावन में एक गुरुजी थे। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे ठाकुर जी का प्रसंग सुनने के लिए, ठाकुर जी की बातें सुनने के लिए। उनके बहुत सारे शिष्य थे, वो भी अपने गुरुजी से शिक्षा लेते थे, ठाकुर जी के प्रसंग सुनते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसको लोग भोंदू कहते थे। भोंदू इसलिए कहते थे क्योंकि वह बहुत सरल था, इतनी बुद्धि नहीं लगाता था चीज़ों में, जो मन में आता था बोल देता था। वो आश्रम की गैया चलाने जाता था और साथ में गुरुजी के प्रसंग भी सुना करता था। एक प्रसंग में गुरुजी बता रहे थे, भांडिर वन में ठाकुर जी आते हैं अपनी गैया चराने के लिए, पीले वस्त्र पहनकर, मोर मुकुट धारण कर, हाथ में बंसी, अद्भुत लगते हैं। अब ठाकुर जी आते हैं गैया चराने, ठाकुर जी जैसा निराला कोई भी नहीं। उनका रूप देखकर कोई भी आदमी पागल हो जाए। अद्भुत है ठाकुर जी, घुंघराले बाल हैं, चेहरे पर तेज है। ये बात भोंदू भी सुन रहा था और भोंदू को लगता था जो बात गुरुजी करते हैं वो बात सत्य है, सच है। ऐसा ही होता है। भोंदू को ये नहीं पता था कि बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, ये बात पहले की बात है। भोंदू को लगा भांडेर वन में आज भी ठाकुर जी आते हैं। भोंदू के मन में आया, मैं तो गैया चराने रोज़ जाता हूँ, लेकिन भांडेर वन में ठाकुर जी नहीं आते। पर कल जाऊँगा तो ध्यान रखूँगा, वन इतना बड़ा है, ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी देखना है ठाकुर जी को। गुरुजी बताते हैं इतने सुंदर है वो, इतनी बढ़िया बंसी बजाते हैं, तो मुझे भी मिलना है उनसे। अगले दिन भोंदू गया गैया चराने और ढूंढने लगा ठाकुर जी को। जब गैया को चरा रहा था तो इधर उधर देखने लगा, कहीं से आते दिखाई दे जाए, किसी पेड़ पर बैठे हो, उनकी गैया देखने लगा, कहीं तो मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलते हैं। अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया, भोंदू को कई दिन हो गए ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते, भांडेर वन में भटकते भटकते। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले, लेकिन गुरुजी की बात पर इतना अटूट विश्वास मन में यही कि मिलेंगे ज़रूर। हो सकता है किसी कारणवश ना आए हो सकता है किसी और काम में चले गए हो। अब ठाकुर जी है, बहुत लोग मिलने आते होंगे, नहीं आए होंगे। यहाँ पर तो ढूंढ रहा था और अचानक से चंदन की महक आई, महक बढ़ती चली गई, गुलाब की महक आई, ऐसी महक जो कभी भी नहीं आई थी। भोंदू को और बहुत सारी गैयों का झुंड आ रहा था। भोंदू ने उस तरफ देखा और उस महक के साथ गैयों का झुंड आ रहा है। गैयों के झुंड के बीच में मोर पंखधारी, बांके बिहारी, पीताम्बरी पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान, मोटी मोटी आँखें, घुंघराले वाले बाल, कृष्ण कन्हैया चलते चले आ रहे हैं, गैयाओं के बीच में चलते चले आ रहे हैं। भोंदू देखकर स्तब्ध खड़ा है, देखता जा रहा है। ऐसा तेज कभी नहीं देखा था, बस देखता ही जा रहा है। हवा में मोर पंख लहरा रहे हैं, ठुमकते ठुमकते ठाकुर जी आ रहे हैं। ऐसी मुस्कान कभी नहीं देखी। भोंदू स्तब्ध खड़ा है और ठाकुर जी आकर भोंदू के सामने खड़े हो गए। भोंदू
कुछ नहीं बोल पाया। ठाकुर जी मुस्करा रहे हैं। भोंदू को बोलते हैं। भोंदू बोलता है, आप ठाकुर जी है ना? आप कृष्ण कन्हैया है ना, जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे बताया? आप यहाँ आते हैं, इतने दिनों से आपको ढूंढ रहा था। आप वही है ना? ठाकुर जी मुस्कराते रहे और कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। भोंदू बोलता है, गुरुजी आपके बारे में बताते हैं। गुरुजी बताते हैं आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मैं सच बताऊं, जितना गुरुजी बताते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा सुंदर हो आप। आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं तो आपको देखता ही रह गया। आप कितने खूबसूरत हैं। आपको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। मैं तो बस देखता ही रह गया। ठाकुर जी बोले, भोंदू बातें बहुत हो गई, भूख बहुत जोर की लगी है। कुछ खाने को है तेरे पास? भोंदू हड़बड़ाया और बोला, हाँ है, खाने को है। भोंदू बेचारा 4 रोटी लेकर जाता था, थोड़ी सी सब्जी। उसने ठाकुर जी के सामने खोली और बोला, ये लीजिए ठाकुर जी, सब्जी रोटी। ठाकुर जी ने सब्जी रोटी खाई और तब ठाकुर जी बोले, और कुछ है? भोंदू बोला, नहीं, बस ये 4 रोटियां ही थी मेरे पास। फिर बोले, कल फिर आएगा तो मेरे लिए अच्छे से भोजन लेकर आना। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छे से खाना लाना। भोंदू बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। मन ही मन यही सोच रहा था, मेरे गुरुजी की बातें सच्ची थी। मैं ही मन में ऐसे ख्याल ला रहा था कि ठाकुर जी नहीं आते। भोंदू आश्रम चला गया। वहाँ किसी को ये बात नहीं बताई। जब अगले दिन गैया चराने के लिए आ रहा था तो रसोइये से बोला, थोड़ा भोजन ज़्यादा भान देना। रसोइये ने भोजन ज़्यादा भान दिया। उसने सोचा भूख थोड़ी ज़्यादा लगती होगी। ठाकुर जी अगले दिन आए और ठाकुर जी के पास भोंदू बैठा और दोनों ने मिलकर खाना खाया। और भोंदू ने अपने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और ठाकुर जी ने भी बहुत सारी बातें बताई। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ती जा रही थी। ठाकुर जी बोले, कल खाने में कुछ और लेके आना। अगले दिन भोंदू फिर गया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। भोंदू खाना लेकर जाता, ठाकुर जी रोज़ खाना खाते। एक दिन रसोइये ने गुरुजी से शिकायत कर दी। कहा कि पता नहीं ये भोंदू को क्या हो गया है, कई दिनों से ज़्यादा खाना लेकर जाता है। समझ में नहीं आ रहा ये खाना बांटता तो नहीं, इतना खाना तो नहीं खाता होगा। गुरुजी ने भोंदू से पूछा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, सब ठीक ठाक है, तुम खाना ज़्यादा कैसे लेके जाते हो? क्या तुम खाना किसी को बांटते हो? भोंदू ने कहा, नहीं गुरुजी, आपने बताया था भांडिर वन में ठाकुर जी आते हैं तो वही ठाकुर जी मुझसे रोज़ मिलने आते हैं। मैं उनको खाना लेकर जाता हूँ, उनको हमारा खाना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा, क्या ठाकुर जी आते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? भोंदू बोला, हाँ गुरुजी, ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि शायद कोई ठाकुर जी के भेष में बालक आता होगा, उसकी बातें कर रहा होगा। तो भोंदू बोला कि नहीं गुरुजी, ठाकुर जी आते हैं, वही ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जिनके बारे में आपने मुझे बताया था। वो अपनी गैयाओं के साथ में भांडिर वन में आते हैं और मुझसे रोज़ मिलते हैं और मेरे साथ खाना खाते हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तू अपने आश्रम में ठाकुर जी को लेकर आना, तब हम तेरी बात मानेंगे। भोंदू सरल स्वभाव का, उसने कहा, ठीक है गुरुजी,
अगले दिन जब वह गैया चराने के लिए गया तो वहाँ ठाकुर जी आए और खाना खाया दोनों ने मिलकर। और भोंदू ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मेरे साथ आश्रम चलना होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, मित्र तो आप और मैं हैं, मैं आश्रम क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा आश्रम। तब भोंदू ने कहा, नहीं, आपको आश्रम चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। और ठाकुर जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं सिर्फ तुमसे मिल सकता हूँ, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी गुरुजी से क्यों मिलूँ। भोंदू ने कहा कि आप मुझे मेरे गुरुजी की वजह से मिले हो, मुझे गुरुजी ने ही आपके बारे में बताया। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे मिल तो लिया। तब भोंदू को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपना खाना बांध लिया और कहा, अगर आप मेरे साथ आश्रम नहीं चलते हो और मेरे गुरुजी से नहीं मिलते हो तो मैं आपको ये खाना नहीं खिलाता। उसने अपनी पोटली बांधी और कंधे पर लादी और आश्रम की ओर चल दिया। ठाकुर जी यह बहुत ही सरल स्वभाव को देखकर बहुत ज़्यादा द्रवित हो गए और आगे आगे भोंदू पीछे पीछे ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई, भोंदू रुको भोंदू, लेकिन भोंदू नहीं रुका। ठाकुर जी और ज़्यादा तेज़ चलते तो भोंदू और ज़्यादा तेज़ चल के ठाकुर जी भोंदू के कंधे पर बैठ गए और बोला, चल, अब कहाँ लेकर जाना चाहता है वहाँ चल, मैं तेरे गुरुजी से भी मिल लूँगा। भोंदू बड़ा खुश हुआ और वह ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाकर आश्रम ले गया। आश्रम में गुरुजी बैठे हुए थे। तब भोंदू और ठाकुर जी आश्रम की ओर आ रहे थे। उस समय आश्रम में गुरुजी को बहुत तेज चंदन की और गुलाब की महक आने लगी। महक बढ़ती जा रही थी और गैयाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी सोचने लगे कि आज ये गैया बहुत सारी हैं। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि गैयाओं के झुंड में भोंदू और उनके कंधे पर त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। यह दृश्य देखकर जो गुरुजी हैं स्तब्ध रह गए और उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बस वो देखते रह गए। जब भोंदू और ठाकुर जी उनके समीप आ गए तब भोंदू बोला कि गुरुजी, ये लो ठाकुर जी, आपने कही थी कि ठाकुर जी को आश्रम में मिलाने के लिए लाना, तो मैं ले आया हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले भोंदू के पैर छुए, फिर बाद में उन्होंने ठाकुर जी के पैर छुए कि भोंदू, तुम धन्य हो कि जो त्रिलोकधारी हैं, तीनों लोकों को चलाने वाले हैं, वो तुम्हारे कंधे पर बैठे हुए हैं। भोंदू, तुम धन्य हो। और गुरु की आँखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और रोने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आज धन्य हो गया। तो दोस्तों, भगवान है जो सरलता के भूखे हैं। गुरुजी बैठे देख रहे थे कि भोंदू की सरलता पर भगवान ने उनको दर्शन दिए। आज एक शिष्य ने गुरु को ठाकुर जी के दर्शन करवाए। ये सिर्फ सरल और सहजता की बात है। जिसके मन में छल कपट होता है, कभी भी ठाकुर जी उसके साथ नहीं होते हैं। और सरल और सहजता के साथ ठाकुर जी हमेशा साथ होते हैं। और इसी भाव के साथ जय श्री कृष्णा।